के हिसाब से भगवान की पूजा करते हैं। कोनो आदमी घर में ही भगवान की मूर्त बना के रखे, घर में एक मंदिर बना लेते, बढ़िया भगवान की स्थापना करते, रोज नहा धो काफी सुबह शाम भगवान की आरती करते, ओम जय जगदीश हरे की आरती करते सज्जनों। लेकिन संत बल बताते अगर कोई व्यक्ति घर में भगवान के मंदिर रखे, रोज भगवान की पूजा करे, और ये घर के असली भगवान है, घर के जो माँ बाप है वो अगर दुखी है, वो अगर परेशान है, वो अगर चिंतित है, वो अगर बीमार है, आंख में आंसू हो जाए, तो सज्जनों रोज सांझे पीने जो आरती होती ना ओम जय जगदीश हरे, घर में अगर घर के भगवान अगर दुखी है माँ बाप, तो भगवान लोग आरती करो पूजा स्वीकार नहीं है सज्जनों। वो आरती पूजा भी स्वीकार नहीं भगवान के लिए हो सके। काबर सेवा माँ बाप साधो गुरु, सेवा माँ बाप साधो गुरु, भाव से करने की आशा नहीं है। उलझन में उलझी है दुनिया, उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। स्वर्ग में वो जो साधन मिलेंगे, ऐसा बतलाने वाले हैं लाखों, ऐसे बदलाने वाला लाखों, ऐसे बदलाने वाला लाखों। सज्जनों मरे बाद स्वर्ग में जाबो, स्वर्ग के सुख मिली, वहाँ बड़ा ऐश्वर्य मिली, ऐसा बताने वाला तो कमड़ है। कहाँ स्वर्ग और नरक देखो सज्जनों, सब कुछ यही चीजें थे। जहाँ भगवान राम अवतार लेकर के मानव ने जो संदेश दिए, भगवान राम के जन्म की स्थली वो अयोध्या धाम की धरती है। भगवान कन्हैया जी आगे गीता के सुंदर जो उपदेश थे, वो भगवान कन्हैया जी बात करे है, वो गोकुल धाम की धरती है। राजा सगर के 60,000 पुत्र तारने वाला भागीरथी गंगा यही धरती है। अब कहाँ स्वर्ग और नरक को देखना सज्जनों, आदि के पंचर में के कारण यही धरती में रह के स्वर्ग के सुख लाभ होते, और कर्म के कारण यही धरती में रह के नरक लाभ भोग लेते सज्जनों। कहीं जाए की जरूरत नहीं है, पर एक बात अगर कोई बढ़िया बताने वाला मिल जाए, इसे धरती पे कैसे जियो तुम, इसे धरती पे कैसे जियो तुम, ऐसा बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी